नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रैक्टिस सेट को एंजॉय कर रहे होंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप डेली बेसिस पे जो है इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यह जो प्रैक्टिस सेट है निश्चित ही आपको आने वाली जो आगे परीक्षा आपकी है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की, उसमें फ़ायदा पहुंचाएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह 30वें नंबर का, यानी कि आज हमारे प्रैक्टिस सेट का जो है तीसवां भाग हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज का जो भाग हम कंप्लीट करेंगे, अब तक टोटल हम 900 प्रश्नों को कंप्लीट करा चुके होंगे। अगर आज का भाग हमारा कंप्लीट हो जाता है तो टोटल हम 900 प्रश्नों को अब तक कंप्लीट करा चुके होंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो ये जो 900 प्रश्न है सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। निश्चित ही ये जो 900 प्रश्न है ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। यह जो प्रैक्टिस सेट है हमारा चलता रहेगा आगे जब तक आपकी परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाती है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली सॉल्व करने की कोशिश किया करिए पूरी ईमानदारी के साथ। ये 30 प्रश्न जो होते हैं मोस्ट सेलेक्टिव प्रश्न होते हैं, जिनके आने की जो संभावना है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि जो विश्व शौचालय दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो होता है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नवंबर के दिन जो है प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है। तो यह जो परियोजना है आपको मिलेगी कृष्णा नदी पे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कृष्णा नदी पे जो है नागार्जुन सागर परियोजना बनाई गई है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है भारत का जो लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। तो भिलाई आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का यह एरिया है भिलाई का, जहां पे आपको मिलेगा क्या, लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भिलाई जो है यह लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। तो दो अनुच्छेद हैं इसके लिए, अनुच्छेद 23 और 23। तो अनुच्छेद 23 और 24, तो ये जो अनुच्छेद 23 और 24 है इनका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो आप इसे याद रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। मौलिक जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनके अंतर्गत आते हैं ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। तथा ये जो मौलिक कर्तव्य हमारा मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 से 24, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। वहीं अगर हम आर्टिकल 14 से 18 की बात करें तो यह भी जो है आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तथा आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत रखा गया समानता का अधिकार। किसके, तो समानता का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत यह रखा गया है 14 से 18 आर्टिकल के तहत। वहीं फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो 19 से 22 आर्टिकल है, हमारे जो मौलिक अधिकार है इनके तहत जो 19 से 22 आर्टिकल रखा गया है, यह रखा गया स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत है। और 23 से 24 जो आर्टिकल यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। और आर्टिकल जो हमारा 25 से लेकर 28 तक का है यह किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रखा गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो आर्टिकल है 14 से लेकर 28 तक इनका संबंध है मौलिक अधिकारों से। अगला प्रश्न हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है यह कब हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है यह हुई थी 9 अगस्त 1942 को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत यह की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तथा इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, चौरी चौरा की जो घटना थी यह कब घटित हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे आप ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपको मिलेगा यह चौरी चौरा नामक स्थान जो है, यहीं पे जो है यह फेमस घटना घटित हुई थी। तथा यह जो घटना है यह 5 फरवरी सन 1922 को 5 फरवरी सन 1922 को घटित हुई। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह इस घटना का नाम था चौरी चौरा घटना। अगला प्रश्न हमारा है, सार्क का मुख्यालय आपको बताना है। तो सार्क का मुख्यालय आपको मिलेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आप याद रखिएगा, नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है यहाँ पे आपको मिलेगा सार्क का हेडक्वार्टर। वहीं अगर हम फिलीपींस की राजधानी मनीला की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर।
अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में आपको मिलेगा ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर। और ढाका में किसका हेडक्वार्टर है? तो बिम्स्टेक का, यानी कि बिम्स्टेक जो है बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं इनके लिए जो संस्था बनाई गई है बिम्स्टेक, इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ये चारों फेमस जगह हैं, यहाँ पे बड़े बड़े संस्थान के हेडक्वार्टर हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, यह लाहौर में आयोजित किया गया था तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी तथा इस अधिवेशन में कहा गया था, मतलब इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज की जो मांग थी इसी लाहौर अधिवेशन में की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हमारा जो आर्टिकल है 64 इसके तहत जो है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर M वेंकैया नायडू। तो ये जो M वेंकैया नायडू हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था कहाँ आरंभ की गई थी? तो राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है नागौर। आप याद रखिएगा, राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है नागौर, यहीं पे सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था की जो है शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा है, पोलियो का टीका का जो विकास है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो पोलियो के टीका की जो खोज है की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, इनका नाम है जोनास साल्क, इन्हीं के द्वारा जो है पोलियो के टीका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्याज के काटने पर आंखों में आंसू किसके कारण आते हैं? तो प्याज के काटने पर जो है आंखों में आंसू किसके कारण आते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल के कारण जो है प्याज के काटने पर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वृद्धावस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी, यानी कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम आपको बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम होता है कास्टिंग सोडा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। तो दोनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फाहियान किसके शासन काल में जो है भारत आया हुआ था? तो फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है फाहियान भारत आया हुआ था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा वहीं अगर हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के टाइम पीरियड में एक जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था टॉमस रो, यह भी व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जो है जहांगीर के जो है दरबार में गया हुआ था, इसका नाम था टॉमस रो। तथा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कौन भारत आया था? तो वेनसोंग जो था चीनी यात्री था, यह हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वह किसके कारण बनती है? तो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है यह प्राय किसके कारण बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण जो है मानव गुर्दे में पथरी बनती है। अगला प्रश्न हमारा है, डेट्रॉयट औद्योगिक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस उद्योग के लिए जो है डेट्रॉयट प्रसिद्ध है? तो यह मिलेगा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, यह काफ़ी फेमस है नगर, इसका नाम है डेट्रॉयट या मिशिगन में आपको मिलेगा। अमेरिका का जो मिशिगन नगर है इसी का एक एरिया है जो है डेट्रॉयट है, जो कि काफ़ी फेमस एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है तथा यह ऑटोमोबाइल के लिए काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न हमारा है, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो नमकीन क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं इनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हेलोफाइट्स। अगला प्रश्न हमारा है, नामपेन किसकी राजधानी है? तो कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। आप इसे याद रखिएगा, कंबोडिया की जो राजधानी है वह है नामपेन। वहीं यूक्रेन किसकी राजधानी है? तो यूक्रेन की राजधानी आपको मिलेगी कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। पोलैंड की राजधानी है वारसा। क्या है? वारसा जो है यह पोलैंड की राजधानी है। और थाईलैंड की राजधानी तो आई होप सबको पता होगा, बैंकॉक। अगला प्रश्न हमारा है,
डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो सूरत को। आप याद रखिएगा, सूरत को जो है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, सूरत। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है प्रतिवर्ष 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 मार्च। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा जो है नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए $400 मिलियन का ऋण दिया गया है? तो वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसने जो है नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए लगभग $400 मिलियन का ऋण दिया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वर्ल्ड बैंक, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। वर्ल्ड बैंक ने जो है नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए जो है $500 मिलियन का ऋण उपलब्ध कराया है भारत को। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये सरोज खान क्यों फेमस थी। तो सरोज खान एक फेमस थी कोरियोग्राफर। यह एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी सरोज खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक की एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक कौन है? तो आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में प्रबंध निदेशक आपको मिलेंगे संदीप बख्शी, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, संदीप बख्शी। अगला प्रश्न हमारा है, उड़ीसा राज्य जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो उड़ीसा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है प्रतिवर्ष 1 अप्रैल के दिन, तथा यह जो अपना स्थापना दिवस है उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। किस दिवस के रूप में? तो उड़ीसा राज्य जो है अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक जो हैं ये वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तथा इन्हें ही जो है हाल ही में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? तो पेटा इंडिया के द्वारा जो है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, तथा उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रॉन्क्स जू किस जगह स्थित है? तो ब्रॉन्क्स जू आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, तथा यह न्यूज में क्यों था? क्योंकि कोरोना वायरस के समय जो है यहाँ का जो चिड़ियाघर इसमें एक बाघिन थी जिसका नाम है नादिया। आप याद देखिएगा, यहाँ के चिड़ियाघर में एक बाघिन थी जिसका नाम है नादिया। यह जो है कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, इसी कारण से जो था यह चिड़ियाघर न्यूज में था। यह मतलब न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से कहाँ भरी गई है? तो मैं आपको बता दूं, इंदौर का यह हवाई अड्डा था जो कि एक घरेलू हवाई अड्डा था, परंतु हाल ही में जो है इस इंदौर के हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दे दिया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मतलब क्या था? देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। तथा यहाँ से जो पहली फ्लाइट थी अंतर्राष्ट्रीय, वह कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो इंदौर से दुबई के बीच। तो आप याद देखिएगा, इंदौर से दुबई के बीच जो है पहली फ्लाइट जो है यहाँ से उड़ी थी। वहीं हाल ही में एक और हवाई अड्डा था जो लोकल हवाई अड्डा था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का, जिसका नाम था कुशीनगर एयरपोर्ट। इसको जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का जो आयोजन है वह रद्द कर दिया गया है। तो आपको बताना कि यह जो श्रावणी मेला है यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो श्रावणी मेले का जो आयोजन यह किया जाता था झारखंड में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। झारखंड का यह फेमस मेला था श्रावणी मेला, जिसको इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में जैकलिन विलियम जो है पहली महिला थर्ड अंपायर बनी है। आपको बताना है कि ये किस देश की रहने वाली हैं? तो वेस्ट इंडीज की रहने वाली हैं ये हैं जैकलिन विलियम, तथा ये पहली महिला थर्ड अंपायर बनी है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यानी कि वेस्ट इंडीज। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की वर्तमान में महानिदेशिका कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं ये वर्तमान में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की महानिदेशिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट था आज का हमारा, इसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।